मति से मन बनता है। मति पवित्र हो गई तो मन भी पवित्र हो जाता है। इसलिए निर्मल मन जन सो मोहि पाव। भगवान कहते अपने मन को निर्मल करो। और मन की निर्मलता तब होती है जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। और मन निर्मल हो गया तो भगवान को मिलने में भी विलंब नहीं। भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए भगवान की प्राप्ति के लिए ही हम बैठे हैं। हमने 500 वर्ष संघर्ष किया, प्रतीक्षा की, भक्ति की, भजन किया, आराधना की, उपासना की, तब हमारे रामलला सरकार की हमें प्राप्ति हुई। कितने लोगों ने कितने संकल्प लिए थे, कितने लोगों ने कितनी प्रतीक्षा की थी। एक मैया ने तो संकल्प लिया था, जब तक श्री राम का मंदिर निर्माण नहीं हो जाएगा, रामलला की प्रतिष्ठा नहीं हो जाएगी, तब तक मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगी। किसी राजपूत भाई ने भी संकल्प लिया था कि जब तक रामलला का मंदिर ना बन जाए, प्रतिष्ठा ना हो जाए, तब तक मैं अपने सिर पर कभी पगड़ी नहीं बंधवाऊंगा। किसी भक्त ने संकल्प लिया था कि जब तक भगवान का मंदिर निर्माण ना हो जाए, तब तक मैं अपने पैरों में कभी पन्ही नहीं पहनूंगा, जूता नहीं पहनूंगा, चप्पल नहीं पहनूंगा। और मैंने भी संकल्प लिया था कि जब तक भगवान श्री राम का मंदिर निर्माण ना हो जाए, जब तक मेरे रामलला दिव्य भव्य मंदिर में प्रतिष्ठित ना हो जाएं, तब तक मैं राम जन्मभूमि पर कभी जाकर के दर्शन नहीं करूंगी। एक बार गई थी मैं बचपन में, बहुत छोटी अवस्था रही होगी। मेरे पूज्य पिताजी BHEL में सर्विस में थे और उन्हें एक LTC मिलती थी। पूरे परिवार के समेत वर्ष में एक बार आप हवाई जहाज से भारत के किसी भी स्थान पर जाकर आप भ्रमण कर सकते हैं। किराया, रहना, खाना सब फ्री। तब हम लोग गए थे, बहुत छोटे थे। और जब मैं वहां गई तो मैंने देखा, बचपन से पूज्य दादाजी ने पढ़ाया था, सुनाया था अपनी कहानी में, कि राम जी का जन्म अयोध्या में हुआ था। भगवान राम की बाल लीला की भूमि अयोध्या है। और छोटी सी प्रज्ञा के मन में उस भूमि को देखने की बड़ी उत्कंठा थी। मैंने पूज्य पिता से कहा, पिताजी मुझे भगवान राम के दर्शन करना है, जहां राम का जन्म हुआ था। और मुझे जब वो ले गए दर्शन कराने, तो मैं छोटी थी पर मैं रो पड़ी। दादाजी तो बताया करते थे कि राज दशरथ जी का महल कनक का भवन था, सोने का महल था, और उस महल में राम जी रहते थे। मैंने कहा ये कैसा महल, सोने के भवन में रहने वाले मेरे राम एक टूटे से फटे से टाट के नीचे बैठी। मुझे रोते देखकर वहां के सिपाहियों ने कहा, बेटा क्यों रो रही हो? मैंने कहा मैं इसलिए रो रही हूं कि मेरे राम जी देखो टाट में बैठे। क्या इन्हें गर्मी नहीं लगती होगी? क्या इन्हें सर्दी नहीं लगती होगी?
क्या बरसात में इन्हें बारिश का पानी इनके ऊपर नहीं गिरता होगा? मुझे रोते देखकर उन्होंने कहा, बेटा चिंता मत करो, एक ना एक दिन तुम्हारे राम जी महल में भी बैठेंगे। और मैंने उस समय ही संकल्प ले लिया। आपने ठीक कहा कि मेरे राम जी एक ना एक दिन जरूर महल में बैठेंगे। और तभी मैंने संकल्प ले लिया कि राम जी अयोध्या तो आऊंगी, पर आपके दर्शन करने कभी नहीं आऊंगी। अगर आऊंगी तभी आऊंगी जब आप इस टाट से उठकर ठाट से विराजमान हो जाएंगे, भव्य महल में विराजमान हो जाएंगे। और उसके बाद अपने जीवन में 22 जनवरी को ही मैंने रामलला का दर्शन किया। इससे पहले मैं कभी नहीं गई इस भूमि पर। मैंने नित्य छोटी सी अवस्था में ही संकल्प ले लिया कि मैं भजन तो करूंगी, पूजन तो करूंगी, पाठ तो करूंगी, जाप तो करूंगी, पर एक माला मैं राम जन्मभूमि के मंदिर के निर्माण के लिए करूंगी। और अपने पूजन में मैंने उस माला को सम्मिलित किया। और तब से, जब से मैंने संकल्प लिया, तब से नित्य एक माला राम लला के नाम की मैं जपती थी कि प्रभु जल्दी से आपका मंदिर बने और ये मेरी माला का संकल्प पूर्ण हो। भगवान राम की प्रतिष्ठा में अनेक संकल्प जुड़े। इसलिए तो देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने कहा था, ये विजय नहीं है, ये हमारी विनय है। हमारी प्रार्थना से ही परमात्मा विराजमान हुए। भगवान राम हम सबके प्राण हैं। भगवान राम हम सबके जीवन हैं। मरने के बाद भी अगर हमारा कोई उद्धार करता है तो राम नाम ही करता है। दुनिया के लोग चिल्ला चिल्ला कर राम नाम सत्य का ही नारा लगाते। हर कदम कदम पर जीवन में राम हमसे जुड़े। जिन राम की प्रतिमा का आप दर्शन कर रहे हैं, ऐसी भगवान राम की 3 प्रतिमाएं बनाई गई थी। रामलला की प्रतिष्ठा के समय पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री माननीय भैया श्री चंपत राय जी से भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा, दीदी एक नहीं, ठाकुर जी की 3 मूर्तियां बनी थी और 3 मूर्तियों में यह मूर्ति का सिलेक्शन हुआ। इसका सबने स्वीकार किया कि यह मूर्ति प्रतिष्ठित होना चाहिए। यह निर्णय लिया गया। जिस तरह से 3 मूर्तियां बनी थी ना, उसी तरह से ठाकुर जी की 3 पोशाक भी बनी थी। और तीनों पोशाक अपने आप में अद्भुत थी। मेरे राम लला ने जिस दिन प्रतिष्ठा के दिन जो मुकुट धारण किया था ना, 11 करोड़ का 6 किलो का वो मुकुट था मेरे राम लला का। और 11 करोड़ के मुकुट का दान करता एक ही व्यक्ति था। केवल मात्र मुकुट केवल 11 करोड़ का, तो भगवान के सर्वांग के आभूषण कितने अरबों के होंगे कोई पता नहीं। दिव्य दिव्य 3 प्रतिमाएं बनाई, 3 पोशाकें बनाई गई ठाकुर जी की। और जब ठाकुर जी की 3 पोशाकें बनाई गई और इतनी सुंदर पोशाकें कि निर्णय नहीं ले पा रही थी समिति ट्रस्टी गण, भक्तगण, संतगण के आखिर भगवान को कौन सी पोशाक धारण कराई जाए। देखने में तो 3 पोशाक बहुत सुंदर है, कौन सी पोशाक पहनाई जाए। निर्णय करते करते थक गए तो उन्होंने कहा, एक काम करो, ये 3 पोशाक ही ठाकुर जी के सामने रख दो और सुबह देखा जाएगा। भगवान को जो पसंद होगी वो भगवान खुद ही हमें मति दे देंगे, निर्णय करा देंगे। इतना कहकर
वो तीनों पोशाकों को ठाकुर के चरणों में रखकर चले गए। ट्रस्टीगण, पुजारीगण, भक्तगण। परंतु देखा क्या, जब प्रातः काल पहुंचे तो जो पोशाक भगवान ने धारण की थी वो पोशाक भगवान के चरणों के नजदीक आ गई थी। लोगों ने कहा कि रात में कोई आया नहीं, किसी ने पोशाक को खिसकाया नहीं, किसी ने पोशाक को छुआ नहीं, तो आखिर ये दूर रखी पोशाक भगवान के नजदीक कैसे आ गई? तो सीसी कैमरे से देखा गया और कैमरे में क्या कैद था, न जाने कहां से कोई एक बानर आया और उस बानर ने आकर वो पोशाक को खिसकाकर भगवान के चरणों तक पहुंचा दिया। लोगों ने कहा ये भगवान की ही लीला थी। हनुमान जी स्वयं आकर निर्णय कर गए कि मेरे ठाकुर जी ये पोशाक कल पहनेंगे। अद्भुत चमत्कार हुए, आपने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। जटायु आए वहां, बानर आए वहां, एक एक अगर जिसके चमत्कार बताए जाएं तो अनेकों चमत्कार हुए। भगवान राम हम सबके प्राण हैं और हमारा सौभाग्य है कि ऐसे शुभ अवसर पर हम श्री राम कथा सुनने को विराजमान।